बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अभी 4 यौम कबल मैंने एक विलाग किया था और वो विलाग था एक पुलिस मुलाजिम के बारे में जो कि एक टिकटॉकर हैं, काशिफ ज़मीर, मियाँ काशिफ ज़मीर। उनके साथ वो हमेशा अटैच होता है और एक शादी है, किसी कोई फंक्शन है जहाँ काशिफ ज़मीर साहब नोट निशावर कर रहे हैं दुल्हन पे, दूल्हा पे। वो उनका ज़ाती मसला है, मैंने उस पर बात नहीं की। मैंने तो उनका नाम लेना भी गवारा नहीं किया। मुझे बनता ही नहीं मेरा नाम मैं उनका लूँ या मैं उन पर कुछ तनकीद करूँ। लेकिन वो जो एक्ट था उस कांस्टेबल का, जिस तरह उसने वो ट्रे उठाई हुई है और ट्रे में नोट पड़े हुए हैं और काशिफ ज़मीर साहब वहाँ से नोट उठाते हैं और वो फेंकते हैं। और उसके साथ फिर एक मैं माजरत भी चाहूँगा, मैं वो एक शख्स हैं जिनका हुलिया हमारे एक बहुत अच्छे भाई हैं, वो भी टिकटॉकर हैं, एडवोकेट हैं, उनसे मिलता जुलता है। तो मैंने उनका कह दिया कि शायद वो हैं, तो मैं माजरत चाहता हूँ उनसे पहले तो कि जी वो नहीं हैं, कोई और हैं, क्योंकि उनकी और भी वीडियोज़ हैं। लेकिन हुलिये उनके बिल्कुल एक जैसे हैं, कदो कामत बिल्कुल वैसी है जो मुझ जैसा बूढ़ा आदमी फिर नहीं देख सका चश्मा लगाने के बावजूद भी। तो मैं माजरत खा उनसे जी। मियाँ काशिफ ज़मीर साहब की बड़ी शोहरत हुई जी इस वीडियो से और वायरल हुई बहुत ज़्यादा, और मैंने भी उस पर विलाग किया जैसा मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। तो उसके बाद मियाँ काशिफ ज़मीर साहब ने एक इंटरव्यू दिया एक खातून को, एक एंकर हैं, उनको और कहा कि जनाब ये तो वीडियो कांस्टेबल है ही नहीं, ये तो एआई जनरेटेड है जी वीडियो, और एआई से बनाई गई है। उसने तो काली शर्ट पहनी हुई थी, वो जो शख्स है जो नोट उठा के ट्रे में खड़ा हुआ है, तो उसने तो काली शर्ट पहनी हुई, तो एआई से उसको बना दिया गया जी। मियाँ काशिफ साहब बड़ा पूरी दुनिया देखते हैं और बड़ा विजन है उनका जी। और आपको याद होगा कि अर्तुगरुल वाला वो भी वाक़या इनके साथ हुआ, फिर बेतहाशा ऐसी चीज़ें हैं। मैं वो उनके ज़ाती मसले हैं, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैं उनमें कभी मुदाखलत नहीं करता। लेकिन अगर मियाँ काशिफ ज़मीर साहब उस कांस्टेबल से ये काम ना कराते, तो जिस तरह वो लेके घूम रहे थे, किसी को पता नहीं वो कौन से थाने का है, कहाँ से उन्हें सिक्योरिटी मिली और क्या हुआ। इसमें मैंने एक लफ्ज़ ये भी कहा था कि जी डीएजी ऑपरेशन जो हैं लाहौर के, उनसे उन्होंने दी है जी। अब इससे जब मैंने रब्ता किया अपने सोर्सेज से और मेरी बात भी हुई, तो उसमें मुझे मालूम हुआ कि डीएजी ऑपरेशंस ने ऐसा कोई गनमैन जो है वो काशिफ ज़मीर को नहीं दिया हुआ कि वो उनके सोने की जो चेन है उसकी हिफाजत करे या उनकी जान को जो थ्रेट है उसको वो रिस्क कवर करे जी उसके साथ, बगैर गन भी नहीं होती उसके पास। वो सिर्फ यूनिफॉर्म के साथ डराता है लोगों को जी। और मुंह पे भी उसने हर वक्त एक मास्क पहना होता है। वो जो हुआ था कोरोना में, वो मास्क आपको याद है, ब्लैक कलर के, वाइट कलर के, हमने भी बड़े पहने। वो हर वक्त चढ़ाए रखता है जिससे उसकी शिनाख्त नहीं हो सकती थी। मियाँ काशिफ ज़मीर साहब की कुछ वीडियोस मेरे पास आई हैं नाजरीन, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और एक वीडियो में वो जो रजब भट्ट हैं उनके बारे में एक बात कर रहे हैं, वो देखिए कि फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मियाँ काशिफ ज़मीर साहब का इल्म कितना वसी है और उनका विजन कितना बड़ा है, वो क्या बात कर रहे हैं उस पर फिर हम बात करेंगे जी। ये देखें रजब के बारे में क्या कहते हैं, और 295C और 295 जो इंडिया और बांग्लादेश में है उस पर वो क्या बात कर रहे हैं। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਆਲ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਸਗਾ ਭਾਈ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਉਤਾਰੂੰ। ਰੱਜਬ ਭੱਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਾਸ਼ਿਫ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਚੌਕ 'ਚ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਐਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸੀ, ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਲੱਗਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਕ ਜਿਸਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲੱਗਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 295 A ਤੇ C ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮੂਸੇ ਰਸਾਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਰਜਬ ਐਡਾ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿस्तान रहना। जी नाजरीन, मियाँ काशिफ ज़मीर साहब फरमा रहे हैं कि जब आप तक कोई बात पहुँचे तो उसकी तहकीक करें, तस्दीक करें, उसके बाद बात करें। और मैं मियाँ काशिफ ज़मीर साहब की खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहूँगा, भाई है मेरा छोटा, मैं हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि 295 की जो आप बात कर रहे हैं मियाँ साहब, वो 295 कलाशनकोफ रखने का जुर्म नहीं है इंडिया का। आप एक काम करें, IPC जो है ताज़ीरात हिंद कहते हैं, उसमें 295 आप जाके पढ़ लें। 295 जो है वो इसी तरह ही है कि किसी के मजहबी मकामात या कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी कोई तस्दीक करता है उस पर 295 लगती है। संजय दत्त से जो कलाशनकोफ बरामद हुई, संजय दत्त का उनका जो एंटी टेररिज्म एक्ट है उसके तहत उसका चलान किया गया था। उन्हें वो बम्बई के जो हमले थे उसमें मुलविस किया गया था कि उन हमलों में वो शामिल है, और उससे वो कलाशनकोफ बरामद हुई थी, ना कि उसे 295 में चलान किया गया था और सज़ा हुई थी। वो जो भी हुई 5 साल 7 साल, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है, बट वो जो भी था वो 295 में नहीं था। ये आप अपनी ज़रा गलत फहमी दूर फरमा लें। दूसरी एक वीडियो फिर आप देखें, मियाँ काशिफ ज़मीर साहब क्यों लिए फिरते हैं जी गनमैन। अभी मौजूदा चेयरमैन सेनेट मेरे शहर के हैं, मुल्तान के, जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मेरे लिए बहुत मोहतरम है। ये आप एक वीडियो देखें जिनमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब काशिफ ज़मीर को गाड़ी दिखा रहे हैं जिसको गोल्डन कलर की वो गाड़ी है, और उस पर फिर जब उन्हें पता चलता है कि कोई उनकी वीडियो बना रहा है तो वो मना करते हैं उस पर, लेकिन काशिफ ज़मीर साहब उस पर बाज नहीं आए। उनका जो फोटोग्राफर था या उनका जो कैमरामैन था उसने वीडियो बनाई और उसे बाकायदा फिर लगा भी दिया। वो साथ भी खड़े हुए हैं जिनका मैंने जिक्र किया, जिसपे मैंने अपने वो दोस्त हैं, मेरे एडवोकेट भाई हैं, मैं उनसे माजरत खाऊँ, वो बिल्कुल साथ खड़े हुए हैं। ये आप देखिए। फिर मियाँ काशिफ ज़मीर साहब के साथ 2 कांस्टेबलान रजब भट्ट की शादी पे भी मौजूद हैं। एक यही है, एक और भी है। ये वीडियो भी आप पीछे चल रही होगी, आप देखिए, उसमें भी मियाँ काशिफ ज़मीर साहब के साथ वो जो गनमैन हैं साहब हैं वो साथ फिर रहे हैं। फिर आप देखें कि इस पर भी बस नहीं हुई। जो हमारे माशाल्लाह से चुंग के जो हैं जी कमांडेंट ट्रेनिंग कॉलेज चुंग, उस पर बाकायदा मियाँ ज़मीर साहब को बुलवाया गया और उन्होंने सलामी ली ख़वातीन की, और एक जो लेडी कांस्टेबल हैं उन्हें बाकायदा सलूट कर रही हैं। वो लेडी कांस्टेबल हैं, ये लेडी सब इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने बाकायदा सलूट किया और उन्हें परेड का मुआयना कराया गया। नाजरीन, मैं ये नहीं कहता कि कोई अच्छा है या कोई बुरा है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जो अब तक की हकीकत मेरे सामने आई है इसमें यह है कि इसको टोटली डिनाई कर रही है लाहौर पुलिस के कोई भी ऐसा शख्स या ऐसा कांस्टेबल या ऐसा पुलिस वाला नहीं है जिसको डिप्यूट किया गया हो मियाँ काशिफ ज़मीर के साथ। और अब अगर उन्होंने फ़ायदा उठाया है तो ये ज़रूर हो सकता है कि किसी सियासतदान का कोई गनमैन उधारा ले लिया हो। और लाहौर में ये भी बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि आपको सिक्योरिटी चाहिए, तो वो कांस्टेबल जो 8 घंटे ड्यूटी कर चुका है वो 5,000 रुपये या 10,000 रुपये आपके साथ बतौर सिक्योरिटी वो एक्स्ट्रा ड्यूटी भी कर लेते हैं, और वो चेहरे पे नकाब लगा लेंगे, नेम प्लेट उन्होंने उतार लेनी है, और कुछ होता नहीं, एक नाम लिखा होता है, और पुलिस तो फिर पंजाब पुलिस ही लिखा हुआ है। बड़े आराम से आप उनको ले जाएं 5,000 में, और जहाँ भी ले जाना चाहे किसी थाने का कोई कांस्टेबल आपके साथ शादी ब्याह पे जाके ड्यूटी कर आएगा और एक्स्ट्रा वो टाइम चार्ज करता है और 5,000 रुपये वो ले लेगा। और दूसरी बात ये है कि ये सारा कुछ जो हो रहा है इसको करना ही ये चाहिए नाजरीन कि जो नीचे वाला हमला है, अब DAG ऑपरेशंस हैं, IG है या CCPO है, वो कांस्टेबल को जो थाने पे तैनात है या किसी के साथ उसकी ड्यूटी लगाई गई है या किसी गार्ड पे वो लगा हुआ है, तो उसको कैसे चेक करे। अब ये काम DAG का नहीं है, ये निचले स्टाफ का काम है, ये मुहर्रिर का काम है, ये SHO का काम है, ये गार्ड पे लगी हुई जो इंचार्ज हैं उनका काम है, या CI में जो लोग फिर रहे हैं ये उनका काम है, उनके अफसरान उन पर चेक करें कि वो आफ्टर ड्यूटी कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, वो डकैती मारते हैं, वो मंशियात बेचते हैं, वो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ड्यूटी करते हैं, वो क्या करते हैं, इनके बारे में उनका काम है। और मैं ये कहूँगा कि ऐसे मुलाजमीन जो अपनी इज्जत बेचकर इस तरह के पैसे हासिल करते हैं तो उससे बेहतर है वो फिर जाके कहीं बैठ जाएं। बहुत बड़ा लाहौर है जी, दाता दरबार पे भी बैठा जा सकता है, दाता दरबार के साथ शाही महल्ला है वहाँ भी जाके बैठा जा सकता है, तो काम तो कहीं भी कर लेता है बंदा। तो प्लीज़ इस यूनिफॉर्म को गंदा ना करें।
बहुत बहुत शुक्रिया।